हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का मिसलेनियस एक्सरसाइज ये हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 30 तक हम लोग को सॉल्व करना है। सो बेसिकली 10 क्वेश्चन ये करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कम समय में इसे ख़त्म करने की। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसे हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ प्राइम एक्स, इसको डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इससे भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लगेगा u बाई वी मेथड, ठीक है। ऊपर का फंक्शन इसको यू एक्स बोलते हैं, नीचे वाले को वी एक्स बोलते हैं। वी एक्स का स्क्वायर होता है, फिर v कांस्टेंट होता है, u का डेरिवेटिव, फिर u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे हम। c प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर, c प्लस डी कॉस एक्स कॉन्स्टेंट होगा, डेरिवेटिव होगा a प्लस बी साइन एक्स माइनस a प्लस बी साइन एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव होगा c प्लस डी कॉस एक्स। c प्लस डी कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है, a प्लस बी साइन एक्स, ए कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर? बी कॉस एक्स हो जाएगा, बी कांस्टेंट और साइन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस ए प्लस बी साइन एक्स। सी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस डी कांस्टेंट और कॉस एक्स, तो डी कांस्टेंट रहेगा, उसके साथ में है कॉस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ ऊपर सब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए डी साइन एक्स माइनस बी डी साइन स्क्वायर एक्स। सी प्लस डी कॉस स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बी सी कॉस एक्स हो जाएगा प्लस ए डी साइन एक्स हो जाएगा प्लस बी डी, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस 2x के बराबर। और फाइनली सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी u अपॉन v मेथड लगेगा। ए प्राइम एक्स, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव होगा हमारा साइन एक्स प्लस ए का, माइनस साइन एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव होगा हमारा कॉस एक्स का, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस ए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पिछले एक क्वेश्चन में हमने इसका डेरिवेटिव निकाला था, साइन एक्स प्लस ए, ये हो जाता है कॉस एक्स प्लस ए। जो साइन एक्स का है बस वैसा ही होता है, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स प्लस ए का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए। बाकी दूसरा तरीका है कि हम इसको फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, उसके बाद उससे कॉस एक्स को डिवाइड करते, दोनों ही सेपरेट करते हैं, उसके बाद जो बचता है फिर वहाँ पर हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएं, तो उससे भी हो सकता है।
ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस ए, ये साइन एक्स प्लस ए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है? हम इसको ए ले लेते हैं ना, बड़ा कॉस ए, और इसको कॉस बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये होता है हमारा कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स टू द पावर 4 टाइम्स 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो इसमें u इंटू वी लगाएंगे। डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, u इंटू वी लगाएंगे हम, इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं, तो u कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव होगा हमारा 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का, प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर, अच्छा ये कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव। नौ, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव का जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगा, सेपरेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव देन इसका डेरिवेटिव। तो 5 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4 एक्स टू द पावर 3। अब इसको चाहे तो फर्दर हम लोग अरेंज कर सकते हैं या फिर इतना भी रहने दे सकते हैं। अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स और ये कॉस एक्स, इसको एक जगह पर करना होगा, तो 5 एक्स टू द पावर 4, 5 एक्स टू द पावर 4, और यहाँ से 4 और ये माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12, देन कॉस एक्स कॉमन, इसके बाद हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर 4, फिर 5 और 4 20 प्लस 20 एक्स टू द पावर क्यूब, साइन एक्स। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम u इंटू वी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर u फंक्शन हमारा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये v होगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम cos x का, प्लस cos x कांस्टेंट, डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, cos x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 का 0 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये करने की ज़रूरत है भी क्या? नहीं, बस इतना ही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी यू इंटू वी लगेगा, एक प्राइम
एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा पी प्लस क्यू कॉस एक्स का, फिर प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का। ये कांस्टेंट p का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, q कांस्टेंट रहेगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस q साइन x प्लस p प्लस q cos x, ये कांस्टेंट है। डेरिवेटिव इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x होगा तो 2ax हो जाएगा, ये 2ax साइन x का हो जाएगा cos x। अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2pa एक्स प्लस 2qa एक्स cos x प्लस p cos x प्लस 2aq cos स्क्वायर x। वैसे इस एक्सपेंशन का कोई बेनिफिट तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कैंसिल भी नहीं होगा, ना ही हम कॉमन लेकर के कुछ अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। खैर यही आंसर होगा, इसे जैसे भी आप अरेंज करें या ना करें। अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस कॉस एक्स टाइम्स x माइनस टेन ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमको u इंटू वी लगाना पड़ेगा। ए प्राइम एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टेन एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव हो जाएगा x प्लस कॉस ऑफ एक्स। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हम तो x का 1 हो जाएगा, 10x का होता है सेक स्क्वायर x प्लस एक्स माइनस टेन एक्स कॉन्स्टेंट, फिर x प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो x का तो 1 होगा, कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स को जब हम सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक उसका रिवर्स होता है, तो एक बच जाएगा सेक एक्स और एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स और साइन एक्स। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम, टेन एक्स इंटू साइन एक्स, या फिर टेन एक्स को अगर हम चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स और सेक एक्स ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर x और ये x 2x हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, ये 10x साइन एक्स है ना, 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, तो हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से हम सेक एक्स को अगर कॉमन लेते हैं विथ माइनस साइन तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस ऑफ सेक एक्स 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़ हो जाएगा इसके लिए और इसके लिए। इनको हम ऐड कर चुके हैं। अब बच क्या रहा है, बच रहा है हमारा ये चीज़ सेक एक्स। अच्छा सेक एक्स हो गया, तो बच रहा है हमारा एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ 10x, तो 2x हो जाएगा। ये सेक एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स और उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेक एक्स, तो ये तो रिवर्स होता है कॉस का सेक का, तो एक फैक्टर कैंसिल होगा, बचेगा सेक एक्स। और नहीं कॉस एक्स बचेगा ना, सेक एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक फैक्टर इसका जाएगा, कॉस एक्स बचेगा माइनस एक सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ 10x, तो कॉस एक्स और ये कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये जो 2x है हम क्यों ना x लिख देते हैं और अलग से x प्लस एक्स, तो यहाँ से जब हम x कॉमन ले लेंगे, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, x प्लस माइनस ऑफ x कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ 10 एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 10x। इसके बाद x कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस अगर 10x कॉमन लेते हैं तो x 10x प्लस 1 ये चीज़ आएगा। फोर एक्स प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स, तो यहाँ पर लगेगा सेम चीज़ u बाई भी, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कैंसल कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर हमारा कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर का 3x प्लस 7 कॉस एक्स, ये 4 हो जाएगा, ये 5 कॉस एक्स माइनस 4x प्लस 5, डेरिवेटिव 3x प्लस 7 कॉस एक्स का 3 हो जाएगा, और ये माइनस 7 साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई करने की बारी, 12x 15x cos x 28 cos x 35 cos स्क्वायर x माइनस 12x प्लस 28x साइन x माइनस ऑफ 15 साइन x प्लस 35 साइन स्क्वायर x। 3x प्लस 7 कॉस x का होल स्क्वायर, 12x माइनस 12x से कैंसिल हो जाएगा,
इसके बाद और कुछ तो ऐसे नहीं है। 15x cos x, 35 अगर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस 15x प्लस 28, कॉस एक्स कॉमन होगा। इसके बाद 20x माइनस 15, यहाँ पर साइन एक्स कॉमन होगा। थ्री एक्स प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 35 प्लस 15x प्लस 28 कॉस एक्स प्लस 28 माइनस 15 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 27। इसके बाद 3 और क्वेश्चन बचेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए कि कोस पाई बाई 4, इसका तो वैल्यू होता है 1/√2, तो ये कांस्टेंट है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसका वैल्यू रख करके कांस्टेंट उसे रहने दें या फिर एज इट इज ही इसको रहने दें, क्योंकि ये ऐसे ही है, कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेगा। हम उसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, ऐसे उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो एफ प्राइम एक्स कॉस पाई बाई 4, ये कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले सकते हैं। डेरिवेटिव होगा किसका, एक्स स्क्वायर और अपॉन साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा। तो यू बाई भी जो लगेगा ना फॉर्मूला, वो उसी में लगेगा। साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स का। कॉस पाई बाई 4, साइन एक्स कॉन्स्टेंट 2x और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि एक्स पाई बाई 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ से कुछ कॉमन भी आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, इतना बचेगा, यही आंसर होगा इसका 28। यू बाई भी लगेगा इसमें, 10x का डेरिवेटिव हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, उसका यूज करेंगे। एफ प्राइम एक्स 1 प्लस 10x का स्क्वायर, 1 प्लस 10x कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस x कॉन्स्टेंट, 1 प्लस 10x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x माइनस x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लगेगा u इंटू वी मेथड। तो x प्लस सेक एक्स इज ए कांस्टेंट,
we will get derivative of x minus 10x plus now x minus 10x will be constant and we will have derivative of x plus sec x plus sec x माइनस 10x का डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 10x एक्स प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स का 1 प्लस सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स ऐसे नहीं करते हैं हम यहाँ पर पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं ना 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स वी नो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x माइनस ऑफ 10x देन माइनस सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x माइनस 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। कुछ मिस हो रहा है क्या इसमें? x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा फिर x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x भी होगा ना ये चीज़ मिस हो रहा है x प्लस यहाँ पर x होगा दैट मीन्स यहाँ पर भी x होगा सो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे -2 टाइम सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये 1 प्लस सेक एक्स इंटू 10x एंड माइनस ऑफ 10x इतना बचेगा ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना x टू द पावर nx है तो इसका डेरिवेटिव हमको पता है हम निकाल चुके हैं उसको यूज करेंगे। वी नो दैट d बाई डी एक्स टू द पावर साइन टू द पावर nx इसका डेरिवेटिव क्या होता है n साइन n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स ये होता है। तो अब हम जब निकालेंगे f का डेरिवेटिव तो डिनोमिनेटर इसका हो जाएगा साइन n x का स्क्वायर ये कांस्टेंट होगा डेरिवेटिव होगा x का माइनस x कांस्टेंट होगा डेरिवेटिव होगा साइन टू द पावर n x का साइन टू द पावर n x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा माइनस x कांस्टेंट इसका होगा n साइन n माइनस 1x इंटू कॉस x ये 2n हो जाएगा। यहाँ पर अगर चाहे कॉमन लेना तो हम साइन n माइनस 1x ये कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा साइन x माइनस n x कॉस x और डिवाइडेड बाय साइन के पावर 2nx
तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। इसके साथ ही ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पर जाएंगे। सो इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।